कोरोना को हराने के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन को माना जा रहा है, इसलिए टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। अब वैक्सीन पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने दावा किया है, इसे बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दावा उन्होंने एक आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर किया है। इस बयान के बाद कोवैक्सीन को लेकर सड़क से सियासत तक बहस तेज हो गई और वैक्सीन बनाने वाले कंपनी भारत बायोटेक को इस पर सफाई देनी पड़ी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ट्वीट करके क्या दावा किया था। गौरव पांधी ने कहा था, 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल होता है। ये जघन्य अपराध है। ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए। गौरव पांधी ने इस मसले पर कई और ट्वीट किए और गंभीर सवाल भी खड़े किए। जो आरटीआई साझा की गई है उसमें जानकारी दी गई है कि कंपनी की तरफ से दिए गए डेटा के मुताबिक गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे और विवाद बढ़ने पर भारत बायोटेक की ओर से सफाई दी गई। भारत बायोटेक ने कहा, वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जा रहा है। पिछले करीब 9 महीने से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इस दावे को गलत ठहराया और कहा है कि कोवैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से पीआईबी ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वीरो कोशिकाओं को तैयार करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन वीरो कोशिकाओं को बढ़ाने के बाद बछड़े के सीरम से मुक्त यानी साफ करने के लिए कई बार पानी और केमिकल से धोया जाता है। कोवैक्सीन विवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोवैक्सीन पर भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। गांधी परिवार ने वैक्सीन ली कि नहीं। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। कुल मिलाकर सरकार और कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी से ये साफ हो रहा है कि कोवैक्सीन बनाने में सीधे तौर पर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखना यह है कि विवाद इसके बाद कम होता है या फिर नया सियासी मोड़ लेता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।